गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम। इसके पहले हमने 2.5 तक की पोएम कंप्लीट की हुई है। टुडे वी विल बिगिन विद द पोएम 2.6 मनी। नाउ द पोएम इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ अस because it is our favorite topic and as well as everyone likes to have money। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइस ब्रेकर्स। यहाँ पे पहली एक्टिविटी आपको दी हुई है, डिस्कस इन द क्लास अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। अभी इम्पोर्टेंस ऑफ मनी कहने के लिए, यहाँ पे बताने के लिए उन्होंने एक तरह से एक एक्टिविटी आपको यहाँ पे एक जैसे सॉल्व करके दी हुई है। पहला आंसर है मनी इज़ यूज्ड एज कैपिटल इन बिजनेस। कैपिटल का मतलब तो एक तरह से मनी वहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है बिजनेस में, और जिससे वो बिजनेस धीरे धीरे ग्रो करता है और फिर दोगुना चौगुना होते जाता है। और यहाँ पे सेकंड में हम क्या लिख पाएंगे, यहाँ पे तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि टू बाय द इसेंशियल्स। अभी इम्पोर्टेंस ऑफ मनी आपको यहाँ पे बताना है, तो इसलिए यहाँ पे हम बता सकते हैं कि इट इज़ यूज्ड टू बाय द इसेंशियल थिंग्स फॉर द फैमिली एंड फॉर आवर सेल्फ। ओके। तीसरा एक यहाँ पे हम बता सकते हैं, वो है जैसे टू स्पेंड ऑन द स्टडी पर्पजेस। ओके। तो हम जैसे सीखते हैं, वी आर लर्निंग, तो जैसे आपको पता है कि अभी कॉलेज लेवल स्टडीज़ जो होती है उसके लिए बहुत सारा पैसा खर्चा होता है। तो लर्निंग दैट इज़ आल्सो अ काइंड ऑफ विच रिक्वायर्स मनी एंड सो फॉर द स्टडी पर्पजेस। एक उसमें और एक डी दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि स्पेंडिंग ऑन the various requirements like transporting the food, again the on the wages also। जैसे हमारे यहाँ पे कोई काम करता है ना, तो बर्तन मांजने वाली वगैरह बाई रहती, या फिर कपड़े धोने वाली, या फिर ऐसे जैसे घर के काम वगैरह होते हैं। इन कामों के लिए अगर हमारा बिज़नेस है तो हमारे दुकान में वर्कर्स रहते हैं, उनको वेजेस देनी पड़ती है हमें। या फिर खेती का अगर हम काम कर रहे हैं तो खेती में काम करने वाले जो मज़दूर होते हैं उन लोगों को हमें वेजेस देने पड़ते हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए हमें मनी की ज़रूरत होती है। साथ ही में अगर कोई जॉब पे है और कई बड़े शहरों में अगर शिफ्ट होने जा रहे तो वहाँ पे वो घर खरीदते हैं, तो एकदम से उतने सारे पैसे नहीं रहते, तो दे सम ऑफ द टाइम्स टेक द लोन्स। तो होम लोन्स को रीपे करने के लिए भी उन्हें पैसे की ज़रूरत होती है। सो ऑल दोज थिंग्स दे आर इनफ फॉर अस टू प्रूव दैट वी हैव अ ग्रेट इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। इसके बाद में वेब हमें कंप्लीट करनी है। ध्यान दीजिए, मनी स्पेंट जुडिशियसली। जुडिशियसली यानी राइटियसली, यानी सही कामों में प्रयोग में लाया जाने वाला मनी। ठीक है ना। तो मनी स्पेंड जुडिशियसली, करेक्टली, राइटियसली। तो यहाँ पे क्या बताया हुआ है, यहाँ पे एक जैसे क्लॉकवाइज जाएंगे। यहाँ पे पहला पॉइंट दिया हुआ है डोनेशन फॉर द पुअर एंड नीडी। अभी पुअर एंड नीडी पीपल के लिए डोनेशंस दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में और एक बता सकते हैं यहाँ पे कि to support the children living in orphanage, चिल्ड्रेन को हेल्प करने के लिए who are in the orphanage, है ना। तो ऑर्फनेज में रहते तो इसके लिए हमें जैसे ज़रूरत होती है। सो टू सपोर्ट ऑर्फनेज चिल्ड्रेन। ओके। एंड द चिल्ड्रेन दे आर सम ऑफ द टाइम्स learning the various type of crafts and again the arts also। तो उन्हें भी जैसे डोनेशन के रूप में हम वी कैन स्पेंड मनी ऑन देम। ठीक है। उसके बाद में जैसे
आपने देखा होगा, एक सेकंड हो गए यहाँ पे, ओके। ऑर्फनेज में रहने वाले जो चिल्ड्रेन जो है उनको हम पे करते हैं। उसके बाद में जैसे क्राइसिस होते हैं, जैसे अभी कोरोना का क्राइसिस है या फिर बाढ़ आ जाती है कहीं पे, तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ता है कि वहाँ पे गवर्नमेंट जो होती है वो गवर्नमेंट लोगों को बोलती है, इट जस्ट कॉल्स द पीपल दैट हेल्प द गवर्नमेंट, ओके। या फिर बहुत सारे ऐसे NGOs होते हैं, तो वो NGOs वेरियस पर्पजेस के लिए काम करते हैं, तो ये भी दे आर इन नीड ऑफ मनी, ओके। सो यू कैन डोनेट योर मनी फॉर द PM केयर फंड, ओके। उसके बाद में CM हेल्प फंड होता है। तो ऐसे वेरियस टाइप ऑफ जो फंड्स होते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, NGOs होते हैं, उनको भी हम मनी डोनेट कर सकते हैं, सो दैट दे कैन यूज़ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पीपल हु आर रियली अंडर प्रिविलेज्ड, ठीक है। उसके बाद में और एक यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि द बिजनेस पर्पजेस, ओके। तो यहाँ पे कोई अपना बिजनेस वगैरह स्टार्ट करने वाला है, तो उन्हें भी जैसे आप हेल्प कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं उन्हें, और मनी डोनेट करके उन्हें, या फिर उन्हें लेंड करके, एक तरह से यू आर हेल्पिंग दोज पीपल जुडिशियसली, करेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं टू फॉर द बिजनेस पर्पजेस आल्सो वी कैन लेंड मनी। देन नेक्स्ट एक्टिविटी है मेक अ लिस्ट ऑफ गुड क्वालिटीज़ ऑफ योर फ्रेंड। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपके लिए, ये जैसे एक्टिविटी आपको सेपरेटली आप जैसे इसको कर सकते हैं। तो मैं सम ऑफ द क्वालिटीज़ जैसे बोल सकता हूँ यहाँ पे कि ही इज़ हेल्पफुल, ओके, हेल्पफुल हो गया, ही इज़ विथ पेशेंस, ओके। तो पेशेंस है, उसमें पेशेंस की वजह से भी एक तरह से ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ अस। एक दूसरे देख सकते हैं यहाँ पे कि वो बहुत ही लर्नड है, नॉलेजेबल है, तो उससे कुछ नई बातें सीखना हमें अच्छा लगता है, उसे सुनना हमें अच्छा लगता है। व्हेन वी स्पेंड टाइम विथ हिम वी कैन शेयर आवर पर्सनल फीलिंग्स विथ हिम। तो एक तीसरी क्वालिटी जैसे कि एक ही केयर्स फॉर अस, ओके, ही इज़ कंसर्न्ड अबाउट अदर्स। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि एज ही इज़ केयरिंग फॉर द पीपल अराउंड, really that is a great quality that he has, that he cares or he inquires about goods and bads, okay। तो अप्स एंड डाउन्स हो गए, जैसे हमारी पढ़ाई में कैसा है, पढ़ाई में हमें हेल्प करता है, हमारे फैमिली क्राइसिस में वो दौड़ के आता है, ऐसे कंसर्न है, इसलिए ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ अस। इसके बाद में और एक आप बता सकते हैं यहाँ पे फोर्थ वन कि हैविंग द हार्ड वर्किंग क्वालिटी, यानी वो हार्ड वर्किंग है। तो हार्ड वर्किंग होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे वो हमें एक सीख दे के जाता है, इट इज़ अ लेसन फॉर अ लॉन्ग टाइम, ओके। तो वो हमें बता सकता है कि हाउ शुड वी बिहेव, और हम उसको देख देख के हम कुछ अच्छी बातें सीख सकते हैं, ही इज़ अ हार्ड वर्किंग एंड सो वी शुड बी आल्सो। इस तरह से वी कैन टेल हियर द आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, नेक्स्ट एक्टिविटी है, वो है शेयर योर व्यूज़ ऑन मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल इविल्स। तो इसका मीनिंग क्या है कि मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल इविल्स। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट आपको यहाँ पे व्यूज़ रखना है कि मनी कैसे सब दिक्कतों की जड़ है, या फिर जो भी प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम्स का मेन रीज़न जो है दैट इज़ द मनी। ये कैसे बता सकते हैं आप यहाँ पे? तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि मनी इट इज़ अ रिसोर्स टू लिव आवर लाइफ, बट व्हाट हैपेंस दैट द पीपल हु आर related to rich families and having a well settled business, they go on earning the money,
But the people who are working related to working class, or again who are the poor farmers working on daily wages, such people, they don't have that much of enough money. They are not given a proper share. The people who are working at the factories, they are not given a proper share by the businessmen. And so इससे क्या होता है कि जब उनको प्रॉपर शेयर नहीं दिया जाता तो उनकी कंडीशन जो है वो इट इज़ लोअरिंग डाउन. तो यहाँ पे जिनके पास में है वो सेटिस्फाइड रहते हैं, या फिर वो सम ऑफ द टाइम्स दे आर आल्सो जेलस ऑफ अदर्स व्हेन दे गो बेटर, और अगेन दे डू वेल इन देयर लाइफ, दे स्टार्ट अर्निंग मनी. उसके बाद में दूसरे ऐसे लोग हैं जिनके पास में पैसा नहीं है, इसलिए यहाँ पे जिनके पास में उनके अगेंस्ट में उनके दिल में एक तरह से ग्रज या फिर इल फीलिंग्स डेवलप होते जाती है. उसके बाद में फिर इसकी वजह से हमारे सोसाइटी में हम देख सकते हैं कि सम ऑफ द पीपल दे बिकम द थीफ. यहाँ पे बैलेंस ऑफ प्रॉपर्टी इज़ नीडेड बट दैट डज नॉट हैपन. तो सो दैट हियर the people who are deprived of the money, or again who are not getting a proper share for their efforts, they should be given a proper share and they should be given the right what they are supposed to. And in this way money becomes a root for the problems in our life. इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, डू यू लेंड मनी टू यूर फ्रेंड, गिव रीजन्स. तो यहाँ पे दो तरीके से है, यस आई डू गिव मनी या फिर नो आई डोंट गिव मनी. यस में अगर है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कब देते हैं आप मनी, अपने दोस्तों को देते हैं आप, तो कब देते हैं, जैसे अगर वो किसी नीड में हो, उसकी कोई वहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है ना. उसके बाद में हम देखते हैं कि वो अच्छा होनहार बच्चा है और अभी उसके पास में फ़ीस भरने के लिए पैसे नहीं है, या फिर वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए अभी टाइम पे उसके पास में पैसे नहीं हैं, सो ही इज़ नॉट एबल टू गिव द मनी. ठीक है, तो उस टाइम में हम अपने फ्रेंड को वी डू लेंड मनी टू आवर फ्रेंड. ठीक है, अभी नो भी बोल सकते हैं आप यहाँ पे, नो आई डोंट गिव मनी. तो यहाँ पे क्यों नहीं दे सकते, बिकॉज जैसे आप बोल सकते हैं कि आई माई सेल्फ इन नीड ऑफ मनी, आई एम नॉट बिलोंगिंग टू अ गुड फैमिली, एंड सो आई माई सेल्फ इन अ नीड ऑफ मनी, एंड सो आई कांट लेंड मनी टू माई फ्रेंड्स. या फिर अगर आप वेल सेटल्ड है, अच्छे खासे फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो फिर आप बता सकते हैं वहाँ पे कि मैं पैसे होते हुए नहीं देता. क्यों नहीं देता, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ही हैज़ इनफ मनी, ही डजंट हैव गुड हैबिट्स, और अगेन व्हेन ही बारोज मनी फ्रॉम मी, ठीक है ना, बारोज, ओके, व्हेन ही टेक्स मनी फ्रॉम मी, आफ्टरवर्ड्स ही इज़ नॉट इन अ विल टू रिटर्न दैट मनी इन टाइम. सम ऑफ द टाइम्स ही फॉरगेट्स आफ्टर टेकिंग द मनी. ऐसे भी हैबिट होती है कोई फ्रेंड्स की हमारे. तो इसीलिए ऑल दोज थिंग्स दे आर रिलेटेड टू यूर विलिंगनेस नॉट टू गिव मनी. ओके, ये आइस ब्रेकर्स हो गए स्टूडेंट्स. होप करता हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे. नाउ लेट अस बिगिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट. अभी पोएट जो है यहाँ पे विलियम एच डेविस, और उनका जो ड्यूरेशन जो है वो है 1870 टू 1940, 1871 to 1940. विलियम एच डेविस वॉज अ वेल्श पोएट. वेल्श, ओके. तो जो इंग्लैंड और उसके बाद में जो आयरलैंड वगैरह जो है, तो यहाँ पे अलग अलग वहाँ पे जैसे पहाड़ियाँ है और साथ ही में वहाँ पे जो रीजन है, तो इस तरह से जो उधर का एरिया जो है, तो उधर का जो आयरिश वगैरह जो पीपल जो रहते हैं, तो ऐसा एक उनका एक पर्टिकुलर कैटेगरी है, तो उनको वेल्श पीपल कहते हैं. तो ऐसे वो वेल्श पोएट है और साथ ही में एक राइटर भी.
अगेन ही स्पेंट अ सिग्निफिकेंट पार्ट यानी अ मेजर पार्ट ऑफ हिज लाइफ, तो उन्होंने अपना एक अच्छा खासा समय जो है अपने लाइफ का, हिज लाइफ एज अ ट्रैम्प और होबो। ओके, तो एक जैसे वांडरर करके या फिर एज अ ट्रैवलर करके उन्होंने स्पेंड किया हुआ है, और इन द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। तो उन्होंने अपनी लाइफ जो है एक लाइफ में अच्छा खासा उनको एक्सपीरियंस रहा है, और उन्होंने यूनाइटेड किंगडम यूके और यूनाइटेड स्टेट्स में वहाँ पे अपना समय बिताया हुआ है। तो उसके बाद में वो कहते हैं कि ही बिकेम अ पेडलर एंड स्ट्रीट सिंगर। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, तो एक पेडलर और एक स्ट्रीट सिंगर करके उन्होंने अपनी लाइफ बिताई इंग्लैंड में। तो स्ट्रीट में परफॉर्मेंस करते थे, और स्ट्रीट परफॉर्मेंस करके वहाँ पे भी एक तरह से अपनी आर्ट जो है ऑफ फ्रेमिंग हिज ओन पोएम्स एंड सिंगिंग देम, ये ऐसे वो वर्क किया करते थे। आफ्टर सेवरल ईयर्स ऑफ अ वांडरिंग लाइफ, यानी कई साल ऐसे एज अ वांडरिंग लाइफ बिताने के बाद में ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट वॉल्यूम द साउल्स डिस्ट्रॉयर एंड अदर पोएम्स। ओके, उन्होंने एक पोएम का वर्जन उन्होंने पब्लिश किया, और जिसका नाम था द साउल्स डिस्ट्रॉयर एंड अदर पोएम्स। अभी इस पोएम के बारे में डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आया हुआ है, और यहाँ पे वो कहते हैं कि द पोएम टेल्स अस अबाउट द रिच मैन हु वांट्स टू बी अ पुअर मैन। एक रिच मैन का डिस्क्रिप्शन आया हुआ है, और वो चाहता है, ही इज़ विलिंग टू बी पुअर मैन। अब ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है हमारे लिए कि जो अमीर है उसको गरीब बनना है करके, टू फाइंड द रियल हैप्पीनेस। और इसका रीज़न क्या है, टू एक्सपीरियंस द रियल हैप्पीनेस ऑफ लाइफ। अगर आपको सही में ज़िंदगी का मज़ा अगर लेना है तो यू नीड टू बी पुअर। ओके, रियल हैप्पीनेस ऑफ लाइफ। ओके, इट इज़ व्हेन वी डू नॉट हैव मनी और हैव लॉस्ट अवर मनी वी रियलाइज हाउ इम्पॉर्टेंट द मनी इज़। जब अपने पास में मनी नहीं होता, और जब या फिर हम जैसे अपना पैसा गवा देते हैं, तब हमें पता चलता है कि हाउ इम्पॉर्टेंट मनी इज़ फॉर आवर लाइवलीहुड एट द एंड। और पोएम के आखिर में क्या बताते हैं वो, द पोइट सेज दैट नाउ ही डजंट हैव मनी, ही हैज़ ट्रू फ्रेंड्स दो दे मे बी फ्यू। तो उनके पास में ज़्यादा अभी मनी नहीं है, ही डजंट हैव मनी, ओके, बट ही इज़ रिच in what sense that he has true friends who care for him। okay, वो कम है लेकिन they are true to him। okay, in this way the poem has the theme। तो I will stop here, hope you have understood। okay, और अगर आपको कहीं पे दिक्कत है तो you can go through a good dictionary also and solve the ice breakers also, they will help you to comprehend the poem in a better way। okay, thank you, see you, bye।